वेलकम बैक टू द जीटा कैपिटल्स गाइस। ये है हमारा एपिसोड नंबर 4 हमारी ए टू जी गाइड सीरीज का। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिजेक्शन ब्लॉक्स की। तो अभी तक जो मैंने बात किया है, हम लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक्स पढ़ लिया, मिटिगेशन ब्लॉक्स और ब्रेकर ब्लॉक्स। तो अब आप लोगों के लिए बहुत सारे ब्लॉक्स हो चुके हैं और लाइक आई सेड कि आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगे उसको उठाओ, उसको मास्टर करो और बस उस पर स्टिक रह जाओ, क्योंकि बस इन्हीं चीज़ों की हेल्प से आप मास्टरी अचीव कर पाओगे। बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इधर से उधर बस स्ट्रैटेजी और कॉन्सेप्ट को हॉप करते रहते हैं कि कभी ये कभी वो कभी ये, और बस यही चलता रहता है। सालों साल निकल जाते हैं और वो बस हॉप ही करते रह जाते हैं इधर से उधर और कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। आपको जो आप कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं उसके अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और अभी जो मैं कह रहा हूँ ये सब आपको रैंट लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस रैंट को नहीं सुन रहे और यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट लर्न करने आए हैं तो ट्रस्ट मी आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। बिकॉज ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट लर्निंग कॉन्सेप्ट। जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो बस एज अ गाइडलाइन यूज करना चाहिए, एज अ टूल बॉक्स यूज करना चाहिए। बिकॉज इन द एंड सब कुछ डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पे। सब कुछ। Sticking to one thing is all about psychology and it's not about the concepts. तो अब आपको समझ आ गया होगा। Alright, coming back to the topic, let's talk about rejection blocks. तो ये रिजेक्शन ब्लॉक्स होता क्या है? जो रिजेक्शन ब्लॉक होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, और जिस तरीके से मैं उसको देखता हूँ, हमारे पास एक लॉन्ग विक होता है या तो टॉप में या तो बॉटम में। जैसे कि इस सिनारियो में ये हमारे पास एक लॉन्ग विक, ठीक है, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, इस लेवल को स्वीप नहीं करेगा, ना ही इसके ऊपर जाएगा। लेकिन क्यों? वाई इज दिस? बिकॉज वी नो जनरली और स्पेशली जब हम CFDs को ट्रेड करते हैं तो हर ब्रोकर का अपना एक अलग प्राइस होता है, लेकिन जनरली उनकी जो बॉडीज होती है कैंडल्स की वो हमेशा आपको सेम मिलेगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। बिकॉज वहीं पे सारी लिक्विडिटी और वहीं पे सारा वॉल्यूम होता है ट्रेडिंग के लिए। और जो ये हमारी विक्स होती हैं प्योरली मैनिपुलेशन के लिए, ठीक है। आप लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, आप लोगों का स्टॉप लॉस खाने के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए बना होता है ये विक, ठीक है। और जो असली स्टोरी होती है वो हमेशा बॉडी बताती है, क्योंकि बॉडी में ही सारा लिक्विडिटी और वॉल्यूम रहता है। जनरली क्या होता है, जब हम CFDs को ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमेशा हर एक ब्रोकर का अपना एक अलग प्राइस होता है, एक डिफरेंट प्राइस होता है। वो थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है डिफरेंट ब्रोकर्स में, लेकिन मोस्टली 90% केसेस में जो उनका बॉडी रहता है वो हमेशा सेम रहता है। लेकिन क्यों? बिकॉज बॉडीज में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है ट्रेडिंग का, और जो हमारी विक्स होती है वो प्योरली मैनिपुलेशन के लिए होती हैं, आप लोगों के स्टॉप लॉस खाने के लिए होती है और आप लोगों का मैनिपुलेट करने के लिए होती हैं। सो जो लिक्विडिटी है वो एक्चुअली इन विक्स में है, और जो असली ट्रेडिंग का वॉल्यूम होता है वो बॉडीज़ में होता है। और अब हम ये एग्जांपल लेते हैं, ये जो है कैंडल, ठीक है, ये है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ रिजेक्शन ब्लॉक कहाँ हुआ। हमें हमेशा हाईएस्ट वाला कैंडल लेना है, तो ये है हमारा एक हाईएस्ट कैंडल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास एक लॉन्ग विक है और ये सबसे आउटर एरिया में है, और ये जो बॉडी के ऊपर है ये है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक। क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये हुआ यहाँ पे कि जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ये थोड़ा सा ऊपर, तो जो भी सारे ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपना, सब लोगों ने अपना बाय का पोजीशन बना लिया, और वो बाद में सब, जैसा कि आप देख सकते हैं, सब लोग स्टॉप लॉस खा चुके हैं अब अपना। और ये ब्रेकआउट ट्रेडर्स के अलावा भी बहुत सारे लोगों को ट्रिक कर देता है, इसलिए ये है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। और अगर आप ध्यान से नोटिस करें, जो हमारा रिजेक्शन ब्लॉक होता है वो हमेशा एक आउटर एरिया पे होता है, ठीक है। या तो वो हमेशा टॉप पे होगा या तो वो हमेशा बॉटम पे होगा, लेकिन मिडल में बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि ये सब मिडल में ये नहीं होगा, या तो टॉप पे होगा या तो बिल्कुल बॉटम में होगा प्राइस के। तो मोस्टली हमेशा हम जैसी इस बॉडी के ऊपर ट्रेड करते हैं, यहाँ से रियल मूव स्टार्ट होता है, और जो सारे ब्रेकआउट वाले थे उन्होंने यहाँ पे अपना लॉन्ग पोजीशन बनाया, सबके स्टॉप लॉस खा गया प्राइस। इसीलिए हमेशा रिजेक्शन ब्लॉक हमारे इन बॉडीज के ऊपर रहता है, और जैसे ही ये इस प्राइस इस बॉडी के ऊपर गया और उसके बाद हमारे पास क्या ही फॉल आया, तो इसलिए हमेशा, और ये एक बेयरिश रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। जैसी प्राइसेस बॉडी के ऊपर गया, यहाँ पे सारे लॉन्ग हुए, सबके स्टॉप लॉस खा गया प्राइस, और यहाँ है हमारा असली रिजेक्शन ब्लॉक। और हमेशा हमें हाईएस्ट कैंडल लेना है। अगर हम बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक को देखें तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक रिजेक्शन ब्लॉक देख सकता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो है ये हमारा एक रिजेक्शन ब्लॉक। अगर आप ध्यान से देखो इसे,
तो ये है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये है बॉडी का लास्ट पार्ट और ये एक हमारी लॉन्ग विक है जिसने इस प्राइस को स्वीप किया। और अगर आप ध्यान से देखो तो हुआ क्या, प्राइस को ऊपर गया फिर नीचे आया, बॉडी के हमारे नीचे प्राइस ने टैप किया, यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, लेकिन प्राइस ने ये लो स्वीप नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक पूरा, ठीक है, बॉडीज के नीचे और ये लॉन्ग विक, ठीक है। और अब ध्यान से फिर से देखो तो प्राइस इस विक के नीचे नहीं गया, इसलिए ये है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक। सो जो हमारा मेन ट्रेंड था, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा बेयरिश था हमारा मेन ट्रेंड, ठीक है। और ये जो अभी यहाँ पे हुआ इसे कहते हैं हमारा काउंटर ट्रेंड मूव, ठीक है। और प्राइस जो है 90% केसेस में ये इसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है और हमेशा ये या तो टॉप पे होता है या तो बॉटम में होता है। सो यही था एक रिजेक्शन ब्लॉक। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको अपने लिए पढ़ लो, इसको चार्ट में अभी जाके इम्प्लीमेंट करो, इसको सीखो कि कैसे करना है, कैसे स्पॉट करना है रिजेक्शन ब्लॉक, कैसे वर्क करता है, इसका बैक टेस्ट करो। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको इम्प्लीमेंट करना अपनी स्ट्रैटेजी में। ये जो है हमारे पास, ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है और ये भी प्रेटी सिमिलर है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आप ध्यान से देखो तो प्राइस जो है, ठीक है, ये है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक, ये है हमारा लॉन्ग विक और बिल्कुल इस बॉडी को स्वीप किया प्राइस ने, लेकिन इसके नीचे नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। बॉडी को स्वीप किया, ये हमारे रिजेक्शन ब्लॉक में टैप किया और उसके बाद ऊपर गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है, प्राइस आता है इस लॉन्ग विक की बॉडी को यहाँ से स्वीप करता है, ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक पे टैप करता है और इसे 90% केसेस में रिस्पेक्ट करके वापस ऊपर चले जाता है प्राइस। तो यही था हमारा रिजेक्शन ब्लॉक एंड बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको स्टडी करो, ऑब्जर्व करो, ठीक है, इम्प्लीमेंट करो अपने स्ट्रैटेजी में। और अगेन हमारे पास एक लॉन्ग विक होता है, बॉडी होता है, प्राइस स्वीप करता है, जो विक होता है वो हमारा रिजेक्शन ब्लॉक होता है, ठीक है। और रिजेक्शन ब्लॉक या तो हमारा एकदम टॉप पे होता है या तो एकदम बॉटम में होता है, ठीक है, लेकिन कभी मिडल में नहीं होता। सो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, ये हमारे पास एक लॉन्ग विक, ये है हमारी बॉडी, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको ऐसे मार्क किया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सेम चीज़ हैपन हुई। लॉन्ग विक था, बॉडी के ऊपर था हमारा रिजेक्शन ब्लॉक, प्राइस आया, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस ने टैप किया इस रिजेक्शन ब्लॉक को और देन उसके बाद इन लोअर चले गया। सो यही होता है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। और आपको चीज़ें ओवर कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। रिजेक्शन ब्लॉक भी कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और एक और बार मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको ये सारे कंसेप्ट पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको जो अच्छा लगे कॉन्सेप्ट उसको उठाओ, ठीक है, उस पर स्टिक रहो और उसको मास्टर करने का ट्राई करो, क्योंकि इसी से आप प्रॉफिटेबल बनोगे। वरना आप वही हर बार की तरह इधर से उधर से इधर बस हॉपी करते रह जाओगे। इसलिए आपको जो कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं उसको उठाओ और उस पर स्टिक रहो। सो यही था सब रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में, बहुत ही सिंपल था। और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।